लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान उत्तर प्रदेश में ही झेलना पड़ा था। तब यह माना गया कि संघ से बीजेपी का वैसा समर्थन संघ से नहीं मिला जैसा मिलना चाहिए था। अब अगले महीने उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और उन 9 सीटों को जीतने में कोई कमी न रह जाए, इसलिए आरएसएस ने इस बार योगी के लिए स्वयं सेवकों की टोली ही बना दी है। संघ की यही टोली योगी के संदेश बटेंगे तो कटेंगे को घर घर तक पहुंचाएगी और 9 में से 9 सीट का लक्ष्य पूरा करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब संघ के स्वयंसेवक भी योगी के साथ हैं और अगले 15 दिनों तक वो यूपी में योगी के साथ जी जान से जुटे रहे। दरअसल योगी आदित्यनाथ यूपी उपचुनाव की सभी 9 सीटें जीतकर लोकसभा चुनाव के गम को दूर करना चाहते हैं। योगी का यह सपना आरएसएस के सहयोग से पूरा हो सकता है और इसके लिए उन्हें संघ का खुलकर समर्थन मिलने जा रहा है। सूत्रों की माने तो संघ ने बड़े पैमाने पर संपर्क कार्यक्रम शुरू कर दिया है। संघ ने उपचुनाव वाली विधानसभा सीटों के लिए टोलियां तैयार की है। 9 सीटों पर संघ की टोलियां 5 से 10 लोगों के साथ बैठक कर रही हैं। ये टोलियां स्थानीय लोगों से स्थानीय मुद्दों पर चर्चा कर रही हैं। साथ ही हिंदुत्व, सुशासन, विकास और लोक कल्याण की योगी की योजनाओं को घर घर तक भी पहुंचाया जा रहा है। बहुत मुमकिन है कि योगी के संदेश बटेंगे तो कटेंगे को भी आरएसएस की टोली घर घर तक पहुंचाएगी। मतलब आरएसएस की ये टोली न सिर्फ योगी के लिए उपचुनाव में वोट बैंक को मजबूत करेगी, बल्कि 2027 के लिए 9 सीटों पर जनता के मूड का सर्वे भी करेगी। सूत्रों के मुताबिक दिवाली के बाद बीजेपी के साथ साथ संघ के स्वयंसेवक प्लान को नई धार। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर संघ भी अब बीजेपी के लिए जमीन तैयार करने में जुट गया है। इसके लिए उपचुनाव वाले विधानसभा क्षेत्रों में संघ के तमाम कार्यकर्ता बाकायदा हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर आम लोगों को जागरूक करते हुए नजर आएंगे और बीजेपी के पक्ष में जमीन तैयार करते हुए दिखाई पड़ेंगे। बीजेपी को संघ का साथ मिलने की वजह है पिछले दिनों योगी आदित्यनाथ और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बीच हुई मुलाकात। माना जा रहा है कि 22 अक्टूबर को मथुरा में हुई मुलाकात के बाद ही संघ योगी के साथ आ गया है और इसका पहला उदाहरण पिछले दिनों देखने को मिला जब संघ ने योगी के बटेंगे तो कटेंगे बयान को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई। सभी क्षेत्रों में बहुत पहले से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। मंत्री परिषद के सदस्यगण भी विधानसभा सह लगातार दौरे कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जीते, इसके लिए कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है। संघ के साथ साथ योगी ने उपचुनाव के लिए भी रणनीति तैयार की है। रणनीति के तहत बीजेपी ने 9 सीटों के लिए 9 क्लस्टर बनाए हैं। हर क्लस्टर में 2 से 3 मंत्रियों के साथ ही बीजेपी पदाधिकारियों की टीम लगाई गई है। इसके साथ ही हर विधानसभा सीट के प्रभारी मंत्री को भी अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। हिंदुओं को एकजुट रहने की अपील की जा रही है बीजेपी की तरफ से और इसीलिए शायद हिंदुत्व कार्ड पर पूरी तरह से फोकस किया जा रहा है। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि बीजेपी पूरी तरह से अब इस पूरे एजेंडे पर जो है अपनी धार दे रही है। बीजेपी ने छोटे छोटे समूहों में बूथ पर लोगों से संपर्क अभियान का भी प्लान तैयार किया है, जिसपे जातीय गणित का भी ध्यान रखा गया है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के जाति कार्ड ने बीजेपी का बड़ा नुकसान किया था और इसीलिए इस बार बीजेपी किसी भी तरह की चूक नहीं चाहती है। बीजेपी ने हर बूथ पर जातीय गणित की जिम्मेदारी मंडल अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष को सौंपी है। बीजेपी ने जातीय समीकरण के हिसाब से अलग अलग मोर्चे के नेताओं को तैनात किया है। अलग अलग जातियों के नेताओं को अपने कास्ट के वोटरों को बीजेपी के पाले में लाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीजेपी और संघ ने मिलकर स्वयंसेवक से लेकर मंत्री तक सबकी जिम्मेदारी तय कर दी है। हालांकि ये बात विपक्ष को रास नहीं आ रही है। मंत्रियों के दम पर सरकार चुनाव जीतना चाहती है। एक डर का माहौल बनाकर प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग कैसे ज्यादा से ज्यादा हो, इसके लिए 3-3 मंत्री लगाए गए। यूपी का उपचुनाव बीजेपी के लिए साख का बड़ा सवाल बन चुका है। उपचुनाव की 9 सीटों को जीतने के लिए बीजेपी और संघ की डबल टीम एकजुट हो गई है। बीजेपी की डबल टीम के जवाब में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के सहारे। लखनऊ से विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज पर आज खुलेगा 24 साल पहले का सबसे बड़ा राज। टीवी इतिहास में भारतीय सेना पर सबसे बड़ा खुलासा। आज अगर आपने जी न्यूज नहीं देखा तो राज पता नहीं चलेगा।
सेना पर हैरान करने वाला एक्सक्लूसिव खुलासा रात 9:57 पर देखना ना भूलिए ऑपरेशन राहुल। Zee News।